हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय क्रॉप इम्प्रूवमेंट सेकेंड रबी क्रॉप एजी 602 का दूसरा लेक्चर कराने वाला हूं। इस जो कि हम लोग आज की इस लेक्चर में पढ़ेंगे मटर के बारे में, पी के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पी का बोटेनिकल नेम क्या होता है। तो पी का बोटेनिकल नेम क्या होता है? तो पी का बोटेनिकल नेम होता है पाइसम सटाइवम। ठीक है, पाइसम सटाइवम पी का बोटेनिकल नेम होता है। मटर का बोटेनिकल नेम होता है। फैमिली की बात करें तो लेग्यूमिनेसी या फैबेसी, दलहनी फसलें जो होती हैं ज़्यादातर इसी फैमिली की होती हैं। ठीक है, लेग्यूमिनेसी या फैबेसी। क्रोमोसोम नंबर, इसमें 14 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, 2n/14। ओरिजिन भारत है इसका, पश्चिमी एशिया बोला जाता है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, 100% सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो इतना बेसिक जानकारी आप लोग को पता चल गया। बोटेनिकल नेम पाइसम सटाइवम। ठीक है, फैमिली लेग्यूमिनेसिया फैबेसी, क्रोमोसोम नंबर 2n/14। ओरिजिन भारत या पश्चिमी एशिया। इसके फल का प्रकार की यदि बात करें तो इसकी फली खाई जाती है, पॉड जो इसका होता है उसको खाया जाता है। ठीक है, ये जो होता है मटर ना, इसमें 22.5% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, 64% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, 1.8% वसा पाया जाता है, और इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव देखेंगे अब। ये बेसिक थी, थोड़ा सा मैंने इसलिए बता दिया। अब देखेंगे इसका ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव, मतलब प्रजनन के क्या उद्देश्य हैं, किस उद्देश्य से हम लोग इसका प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो इसका प्रजनन का पहला उद्देश्य यही है कि उच्च उपज। ठीक है, क्या हो? उच्च उपज। मतलब हम इसका प्रजनन इसलिए करते हैं ताकि हमें मटर से उच्च उपज प्राप्त हो। उच्च उपज कैसे प्राप्त होगी? यदि प्रति पौधा फली की संख्या अधिक लगेगी तो उससे क्या होगा कि हमें अधिक उपज प्राप्त होगा। और प्रति फली में यदि बीजों की संख्या, जो उसमें दाने हैं, दानों की संख्या अधिक होगी तो उससे हमें अधिक उपज प्राप्त होगी। ठीक है, आगे है गुणवत्ता में सुधार, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो क्वालिटी कैसे बढ़ेगा? जब खाने में स्वादिष्ट होगा, पौष्टिक होगा और अच्छे रंग के दानों वाला होगा, उसको इसलिए हम लोग क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रजनन किया जाता है। आगे जल्दी परिपक्वता, अर्ली मेच्योरिटी के लिए, मतलब जल्दी परिपक्व होने के लिए के उद्देश्य से इसका प्रजनन किया जाता है। आगे डिजीज रेजिस्टेंस। ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंस मतलब कि जो मटर होता है ना, इसमें बहुत सारे रोग लग जाते हैं, बहुत सारे कीट लग जाते हैं। तो हम लोग प्रजनन के द्वारा ऐसी वैरायटी को प्राप्त कर ले, या प्रजनन के द्वारा ऐसे इसके अंदर गुण डाल दें ताकि वह रोगों से बच सके, मतलब रोगों के प्रति रोधिता उसके अंदर आ जाए, प्रतिरोधक क्षमता आ जाए। इस उद्देश्य से हम लोग प्रजनन करते हैं। तो इसमें विभिन्न प्रकार के रोग लगते हैं, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, रस्ट, विल्ट, पी मोजेक। ये विभिन्न प्रकार के रोग हैं। इन सभी रोग, और भी रोग हैं, तो उन सभी रोगों से बचने के लिए, और इन सभी रोगों से बचने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ताकि इस यह जो मटर है इसके अंदर इन रोगों से लड़ने की क्षमता जागृत हो जाए, क्षमता उत्पन्न हो जाए, या रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाए। आगे है इंसेक्ट रेजिस्टेंस। मतलब कि मूंगफली जो होता है इसमें बहुत सारे कीट भी लगते हैं, रोग तो लगता है, साथ साथ कीट भी लगते हैं। तो ऐसी वैरायटी को प्राप्त किया जाए जो इन कीटों से छुटकारा दिला सके, कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखती हो। इस उद्देश्य से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसमें पहला लीफ माइनर, सीबी लूपर, एफिड, पॉड बोरर, पी स्टेम फ्लाई, विभिन्न प्रकार के ये कीट हैं जो कि मटर में लगते हैं। तो हम लोग प्रजनन के द्वारा इसी वैरायटी को प्राप्त करेंगे जो कि इन सभी कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखता हो। देखिए यहाँ पर मैंने ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव थोड़ा लिया हुआ है इंग्लिश में। यह पहला है अर्ली मेच्योरिटी, पॉड कैरेक्टरिस्टिक। जो उसका दाना है ना, वो अच्छा देखने में होना चाहिए। उसका जो बीज का आकार है वो अच्छी होनी चाहिए। उसमें जो नमी की प्रतिशत मात्रा है वो अच्छी होनी चाहिए। जो उपज है वह अच्छा होना चाहिए। ठीक है, डिजीज के प्रति रेजिस्टेंस रखता हो। ठीक है, रेजिस्टेंट टू अबायोटिक स्ट्रेस, मतलब जो अबायोटिक स्ट्रेस होते हैं उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखता हो। ठीक है, अबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है कि सूखा, ठंडा, अम्लता, क्षारीयता। यहाँ पे देखिए मैंने लिया हुआ है एबायोटिक स्ट्रेस। तो हम प्रजनन इस उद्देश्य से करते हैं ताकि उनके अंदर अबायोटिक स्ट्रेस की जो क्षमता है वह आ जाए। ठीक है, से लड़ने की क्षमता। जैसे ठंडा पड़ने लगा तो क्या होता है कि पाला मार देता है। ठीक है,
हॉट, गर्मी से भी वो क्या होता है सूख जाता है, पाला मार देता है उस पे, सूखा पड़ने से भी उसको दिक्कत होता है, अम्लता क्षारीयता से भी दिक्कत होता है। तो इसलिए हम ऐसी वैरायटी प्राप्त करेंगे जो कि इन सभी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखता हो या उसके अंदर इन सभी से लड़ने की क्षमता हो। ठीक है, तो यह था ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव, मैंने आप लोग को बता दिया। उम्मीद करते हैं ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव अच्छे समझ में आ गया होगा। ये कोई दिक्कत नहीं, कोई भी क्रॉप को मैंने आप लोग को बता ही दिया है कि पहले डालना हाई यील्ड, उसके बाद अर्ली मैच्योरिटी डाल देना है। ठीक है, हाई यील्ड डाल देना, अर्ली मैच्योरिटी डाल देना, डिजीज रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस, अबायोटिक स्ट्रेस और क्वालिटी इंप्रूवमेंट, बस इतना सा तो है। चलिए आगे देखते हैं ब्रीडिंग मेथड, मतलब प्रजनन की क्या क्या विधियाँ हैं। ठीक है, तो पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के द्वारा कई सारी वैरायटी है जिसको भारत लाया गया था। दूसरा है प्योर लाइन सिलेक्शन। ठीक है, शुद्ध वंश क्रम वर्ण, तो इसे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से संग्रहित एक देसी किस्म में शुद्ध वंश क्रम वर्ण द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, तो कुछ वैरायटियां हैं जिसे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से संग्रहित करके एक देसी किस्म में शुद्ध वंश क्रम वर्ण द्वारा प्योर लाइन सिलेक्शन द्वारा विकसित किया गया था। यह सफेद बड़े दाने वाली तथा उच्च उपज देने वाली किस्म होती है। ठीक है, यह जो होता है सफेद बड़ा दाना वाला तथा उच्च उपज देने वाला किस्म होता है। जैसे BR2 हो गया जो कि बिहार में है, नंबर 23, नंबर 43 जो कि महाराष्ट्र में, सब वैरायटी हैं। ठीक है, B22 हो गया जो कि वेस्ट बंगाल में की वैरायटी है। आगे है हरभजन RP3 जो कि राजस्थान की वैरायटी है। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार की वैरायटी है जिनको प्योर लाइन सिलेक्शन से प्राप्त किया गया था। आगे देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन संकरण, तो डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन पहले देखेंगे। ठीक है, तो क्रिस्त जाति पाइसम सटाइवम का क्रॉस जंगली जातियों पाइसम अरवेंस आदि से कराया गया था। कई सारे जंगली जातियां हैं 3-4, उनसे कराया गया था, परंतु इन सभी संकरणों से किसी भी प्रकार की किस्म का विकास नहीं किया जा सका। मतलब क्या है कि ये जो मटर होता है ना, इसका क्रॉस कराया गया था नई वैरायटी प्राप्त करने के लिए जंगली किस्म से, लेकिन इससे कोई भी वैरायटी प्राप्त नहीं हो सकी। आगे देखेंगे इंटर वैराइटल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इंटर वैराइटल हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें पहला है रचना, तो इसे T163 व T10 के मध्य संकरण से प्राप्त किया गया था। ठीक है, जब T163 और T10, देखिए दोनों वैरायटी है। ठीक है, जब T163 व T10 के मध्य संकरण कराया गया तो उससे रचना जो है इस वैरायटी को प्राप्त किया गया था। आगे है पंत P5, तो यह भी क्या एक वैरायटी है। इसे T10 व T163 के मध्य व्युत्क्रम संकरण से रेसिप्रोकल क्रॉस से प्राप्त किया गया था। ठीक है, रेसिप्रोकल क्रॉस मतलब व्युत्क्रम संकरण से प्राप्त किया गया था। ठीक है, और भी वैरायटी हैं जिन्हें प्राप्त किया गया था वैरायटल हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक है, कौन कौन से, जैसे होप 5 हो गया। ठीक है, HOP5, DMK11, ये सब क्या है, ये सब वैरायटियां हैं। आगे हम लोग देखेंगे इम्प्रूव्ड वैरायटी, कुछ इम्प्रूव्ड वैरायटी हैं जो कि हम लोग को देखेंगे, क्योंकि इम्प्रूव्ड वैरायटी के बारे में एग्जाम पूछ लेता है। अब इसके बाद ना जो इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, सबसे पहले मैं उसको करवाऊंगा, उसके बाद टाइम बचेगा तो मैं और सभी प्राप्त कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये जो मटर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी है 40% चांस है इसका आने का, लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट रहेगा 80% चांस इसका रहेगा आने का, उसी को पहले मैं करवाऊंगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं इम्प्रूव्ड वैरायटी। JP19, VN53, जवाहर, सपना, मालवीय, हरभजन, प्रणत प्रणत अकर, सॉरी प्रणत उपकार, थोड़ा सा पेन जो है बोल्ड हो गया ना, इसकी वजह से दिख नहीं रहा। ठीक है, प्रणत उपकार, टाइप 163, अर्किल, पूसा प्रगति आदि कई सारी वैरायटियां हैं। ठीक है, किसकी, मटर की। ये सब इम्प्रूव्ड वैरायटियां, अच्छी वैरायटियां जो कि मैंने आप लोगों को बताया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मटर भी समझ में आया होगा, इम्प्रूवमेंट ऑफ पी। ठीक है, इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका PDF ले सकते हैं। इसके पहले मैंने एक लेक्चर करा दिया, यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।